अयोध्यापुरी से हैं और अयोध्यापुरी कॉलोनी के जो संस्था अध्यक्ष है विमल अजमेरा जी, वो बार बार नोटिस दे रहे हैं कुछ पात्र लोग और कुछ अपात्र को कि आप हमको रुपए दीजिए। वो बोल रहे हैं मैं रजिस्ट्री करवा दूँगा और आप रुपए दे दीजिए मुझे। अपनी स्वेच्छा से पात्र अपात्र खुद ही निर्धारण कर लिए कि ये पात्र है ये अपात्र, और उन्हीं लोगों को वो नोटिस भेज रहे हैं कि भैया आप हमको रुपए दीजिए। हमारा पर्सन ये है कि वो 3 सदस्यों की कमेटी बड़ी है या आईडीए बोर्ड बड़ा है। जो आईडीए का 77 स्कीम का देख रहे हैं वही कतिपय। मीना जी ने हमें बोला कि दूसरे दिन एनओसी निकल जाएगी, आज तक एनओसी क्यों नहीं निकल रही। तारे साहब ने बोला कि आपकी एनओसी तैयार है, फिर अहिरवार साहब बोले कि आपकी एनओसी तैयार है। ये एनओसी अधिकारी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ये सब अधिकारी है। इसकी मंशा सिर्फ टोटल आईडीए के कमेटी की जाँच कमेटी जो बैठी है वो सब की मंशा खराब है। वो अनएक्सपेक्टेड हमसे जो भी चाहते हैं वो पूर्ति होनी नहीं है। टीम नंबर 77 के रहवासियों ने डी नोटिफिकेशन में लेट लतीफी पर आईडीए को घेरा। सभी ने कलेक्टर जन सुनवाई में की शिकायत। आईडीए के मामले को फिर बोर्ड में ले जाने पर भी विपरीत। देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था व अध्यक्ष विमल अजमेरा की भी शिकायत थी। पात्र अपात्रों के मनमर्जी से निर्धारण और अवैध वसूली पर नीलम मंत्री ने की शिकायत। गौरीशंकर लखोटिया के आईडीए पर लगाए आरोप आप ही सुने। कलेक्टर आशीष सिंह बोले मामला बोर्ड में रखा है। अयोध्यापुरी से हैं और अयोध्यापुरी कॉलोनी के जो संस्था अध्यक्ष है विमल अजमेरा जी, वो बार बार नोटिस दे रहे हैं कुछ पात्र लोग और कुछ अपात्र को कि आप हमको रुपए दीजिए। और हमने सब ये बता भी दिया है, जो नोटिस है सारे कलेक्टर साहब को बताए हैं। तो सर बोले हैं कि ठीक है, वो बोल रहे हैं मैं रजिस्ट्री करवा दूँगा और आप रुपए दे दीजिए मुझे। हम तो पात्र के श्रेणी में, लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से पात्र अपात्र खुद ही निर्धारण कर लिए कि ये पात्र है ये अपात्र, और उन्हीं लोगों को वो नोटिस भेज रहे हैं कि भैया आप हमको रुपए दीजिए और हम आपकी रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मैं सर को यही बोलने आई थी, सर जब भोपाल से अभी आदेश नहीं आया है रजिस्ट्री का, तो ये फिर ऐसे अनलीगल है ना, ये तो क्यों मांग रहे हैं रुपए। तो सर ने बोला है देखते हैं। और वो अपने स्वेच्छा से, कुछ उसमें अपात्र लोग भी हैं जिनसे वो रुपये मांग रहे हैं और कुछ पात्र लोग हैं, उनको उन्होंने मुझे इतने और बहुत से लोगों ने कुछ रुपए भी दे दिए हैं। तो ये वो सरासर गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब रुपए मांगना नोटिस देके, और फिर जब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर कि आप रुपए मांग रहे हो, तो हमको बोलते हैं आप मेरे पास मत आइए, आप तो मुझे कोर्ट के जरिए नोटिस भेजिए जो भी भेजना है। तो वो बार बार, एक बार नहीं कितनी ही बार वो गलत काम पे गलत काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी हम सब्दूर डीआर के पास भी गए थे, उनको भी हमने ये बात बता दी कि वो इस टाइप का कर रहे हैं। अब जेआर के पास जाएंगे और उनको जल्दी से जल्दी उनके लिए कार्रवाई की जाए जो वो गलत काम कर रहे हैं। वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, बस अपने स्वेच्छा से जो उनको करना है वही काम वो कर रहे हैं। आज हम वापस कलेक्टर साहब के ऑफिस में आईडीए 77 का डी नोटिफिकेशन के लिए आए थे। एक्चुअल में हमने कलेक्टर साहब को ये बोला, साहब आप 10 मिनट हमारी बात 5 मिनट शांति से बात सुन लीजिए। उन्होंने बोला बिल्कुल निस्पीकर होकर बोलिए। 19/6/24 को बोर्ड में संकल्प पारित हो गया था। उसके अनुसरण में कलेक्टर कार्यालय से भी सूची चली गई थी, डीआर ऑफिस से भी सूची चली गई थी। सूची का आंकलन करके उन्होंने पूरी राशि का एक गणना करके सूची तैयार कर ली कि इतनी राशि बननी है। विज्ञप्ति भी बोले 1-2 दिन में निकल जाएगी। ऐसे में बाद में 3 जूनियर इंजीनियर की टीम ने लिख दिया कि भोपाल से इसके बारे में अनुमति ली जाना चाहिए, जबकि 2019 में मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम में संशोधन करके सारे अधिकार आईडीए को दे दिए थे। वे लोग 2014 के पत्र 2014 के पत्र का हवाला दे रहे हैं, जबकि 2019 में एक्ट में भी बदलाव हो गया था। अब योजना क्रमांक जब 171 में राज्य शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि आईडीए खर्च की गई राशि की मांग करके जमा होने पर एनओसी जारी कर सकता है। ऐसे में इस 77 के विषय को भी राज्य शासन को पत्र लिखना संदेह की स्थिति लगता है। हमारा प्रश्न ये है कि वो 3 सदस्यों की कमेटी बड़ी है या आईडीए बोर्ड बड़ा है। पिछले 3 वर्षों से हम 100 बार आईडीए चले गए। नगर निगम में नियमितीकरण की कार्रवाई पूरी कर रखी है, सिर्फ एनओसी का इंतजार है। हमारी संस्था को, हाँ साहब ने बोला, हमारी संस्था को पूर्ण रूप से 2 बार एनओसी दी जा चुकी है। 100 से ज़्यादा बिल्डरों को पिछले 20 सालों से एनओसी दी गई। पूरी योजना में शामिल रही भूमियों पर निर्माण विकास के कार्य हमारे सदस्य आईडीए के कतिपय अधिकारियों की अपेक्षा पूरी नहीं कर सकते। साहब को लास्ट में हमने यही बोला कि साहब आप हमारे सब सदस्यों की दुआ लीजिए और अब आप हमारे सारे सदस्य दुआ लिए। हमारे कृष्ण रूप में अवतार में आए हैं। साहब ने ये बोला कि बोर्ड की
कल बैठक है, उसमें हम आपके लेटर को रख के कोई न कोई निर्णय लेंगे। हम बोलते हैं कि ये आईडीए के कुछ कमेटी के अधिकारी लोग हैं जो अनएक्सपेक्टेड चाहते हैं हमसे। सर नाम किसके लेवे? जो आईडीए का 77 स्कीम का देख रहे हैं वही कतिपय जूनियर अधिकारी जो देख रहे हैं। अरे सर, जूनियर अधिकारी जो अहिरवार साहब के नीचे में, अहिरवार साहब के साथ में हैं, नाम अरे सबको मालूम है सर, नाम के तीनों में। हाँ, नाम एक क्या, मीना जी ने हमें बोला कि दूसरे दिन एनओसी निकल जाएगी, आज तक एनओसी क्यों नहीं निकल रही? तारे साहब ने बोला कि आपकी एनओसी तैयार है, फिर अहिरवार साहब बोले कि आपकी एनओसी तैयार है। ये एनओसी अधिकारी क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ये सब अधिकारी है, किसी से छुपे हुए नहीं है। इसकी मंशा सिर्फ टोटल आईडीए के कमेटी की जाँच कमेटी जो बैठी है वो सब की मंशा खराब ही है। वो अनएक्सपेक्टेड हमसे जो भी चाहते हैं वो पूर्ति होनी नहीं है। क्या चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि ये सार्वजनिक हमसे भी कुछ न कुछ जो दूसरे सदस्यों को ही उन्होंने एनओसी दी गई, वो क्यों दी गई? वो बिल्डरों का उनका निजी स्वामी थी, उनकी एनओसी दे दी गई। और हमारी सार्वजनिक कॉलोनी है, सार्वजनिक कॉलोनी में हमारा एक भी रुपया किसी का खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा काम मेरिट पे होना है। अंदाज़ा लग रहा है ना कि हमारी सार्वजनिक कॉलोनी है और हमारा काम मेरिट पे होना है। मेरिट पे होने का मतलब यही होता है। अयोध्यापुरी का मामला जो डीनोटिफिकेशन का है आईडीए में, उसके संबंध में लोग आए थे कि डीनोटिफिकेशन की कार्रवाई जल्दी से प्रारंभ कर दी जाए। आगामी जो आईडीए की बोर्ड बैठक होगी उसमें संबंध में चर्चा करेंगे।